मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। देश में बारिश के बाद अब ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने 5 राज्यों में भीषण शीतलहर का अलर्ट जारी किया है, जबकि दक्षिणी राज्यों में बारिश की चेतावनी है। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में तापमान में गिरावट के साथ बर्फीली हवाएं चल सकती है, जिससे लोगों को गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। ठंड का डबल अटैक 5 राज्यों में शीतलहर, दक्षिण में बारिश, जाने दिल्ली यूपी में कैसा रहेगा आज का मौसम। देश में बारिश के खत्म होते ही अब ठंड ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने 5 राज्यों के लिए भीषण शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आज यानी 13 नवंबर से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सुबह के समय न्यूनतम तापमान गिर सकता है और 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। लोगों को गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। हालांकि प्रदूषण का स्तर अभी बढ़ा रहेगा, जिससे लोगों को मास्क पहनने की जरूरत पड़ सकती है। वहीं दक्षिणी राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और ओसा में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जानिए देश में 13 नवंबर 1925 आज का मौसम कैसा रहने वाला है। यूपी में 13 नवंबर से सुबह और शाम के समय 17 से 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिससे तापमान में और गिरावट देखी जा सकती है। देश भर में ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 15 नवंबर तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। वहीं तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 15 नवंबर तक शीत लहर की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं तमिलनाडु में, केरल और पुडुचेरी में 13 नवंबर को कई स्थानों भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। आईएमडी द्वारा जारी किए गए लेटेस्ट अपडेट के अनुसार ओसा, हिमाचल, असम, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में हल्के से घने कोहरे की स्थिति रहेगी। आज इन 5 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट, कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना। इसके अलावा मेरठ, मथुरा, झांसी, ललितपुर, सहारनपुर, शामली, अलीगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, प्रतापगढ़, आजमगढ़, गाजीपुर, गोरखपुर, अयोध्या, बस्ती, सिद्धार्थनगर, रायबरेली, अमेठी, रामपुर, बरेली सहित यूपी के अन्य कई जिलों में सुबह शाम को कोहरा देखने को मिल सकता है। अगले 4 दिनों तक प्रदेश के सभी 75 जिलों को ग्रीन जोन में रखा है। नवंबर के मध्य तक ठंड और कोहरे का असर और बढ़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय हो गया है, लिहाजा अगले 24 घंटों से लेकर 13 नवंबर तक तमिलनाडु और पुचेरी के कुछ स्थानों पर बिजली कड़कने के साथ मध्यम गरज के साथ हल्की बारिश होती रहेगी। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 14 नवंबर तक दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और बिहार में बारिश का अलर्ट है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक बार फिर भीगने के लिए तैयार हो। बंगाल की खाड़ी में हलचल एक्टिव हुए 3 साइक्लोन कहां होगी बारिश, उत्तर भारत में कहां चलेगी की शीतलहर। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल देश के अलग अलग हिस्सों में 3 प्रमुख साइक्लोन सर्कुलेशन एक्टिव है। पहला सिस्टम बंगाल की मध्य खाड़ी के ऊपर बना है, जो समुद्र तल से करीब 3 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। दूसरा सिस्टम दक्षिण पूर्व बांग्लादेश और आसपास के इलाकों में सक्रिय है। वहीं तीसरा सिस्टम तमिलनाडु और उसके आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ है। इन सर्कुलेशंस का असर दक्षिण भारत के मौसम पर दिख रहा है, जहां केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में बारिश हो रही है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ हिस्सों में शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है। 14 नवंबर को तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना है। दिल्ली, एनसीआर में हालांकि बारिश नहीं होगी, लेकिन सुबह के समय हल्का कोहरा और सर्द हवा माहौल को ठंडा बनाए रखेगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में उत्तर प्रदेश में दिन और रात के मौसम में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। दिन के समय तेज धूप निकल रही है, लेकिन ठंड का असर होने के कारण गर्मी महसूस नहीं हो रही है।